चलिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, है ना। और सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड हम सवाल कर रहे हैं, ठीक है ना। थ्योरी में आपको बता चुका हूं, कोई अलग से इसमें फॉर्मूला वगैरह रटने वाली चीज नहीं है। टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में हम आपको पढ़ा रहे हैं। सवाल अभी चल रहे थे रेट निकालने वाले सवाल, ठीक है ना। चलिए, 3 क्वेश्चन और हैं रेट निकालने वाले, फिर मेरे दोस्तों अगला वैरायटी आपके सामने प्रस्तुत होगा। बनाओ सवाल आपके सामने। 65 बनाइए जी। द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड बाई ए एंड बी इज 36 रुपीज ऑन 2400 रुपए फॉर 4 साल। व्हाट द डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट? बहुत बेसिक सवाल है, ऐसा सवाल मेंस के पेपर में भी आया था। देखिए, 2400 रुपए लगाए ए और बी ने, 4 साल 2400 रुपए लगाए भाई। ए ने भी पैसा इन्वेस्ट किया 2400 रुपए, बी ने भी 2400 रुपए इन्वेस्ट किया। कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया? 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया मेरे दोस्तों। 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 36 रुपए है। तो आपसे पूछा ब्याज की दर में, रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होगा। तो मेरे दोस्तों, 2 लोग हैं ए और बी, दोनों ने ही 2400 रुपए इन्वेस्ट किए। आपसे ब्याज की दर नहीं पूछी, आपसे ब्याज की दर में डिफरेंस पूछा है। 4 साल में कितना अंतर है? साधारण ब्याज का अंतर 4 साल में 36 रुपए का अंतर है। तो 1 साल में कितने का अंतर है? 9 रुपए का। 2400 रुपए पर 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट में 9 रुपए का डिफरेंस है। तो परसेंटेज में कितना? इंटू 100% ही होगा। यही ब्याज की दर में डिफरेंस आ जाएगा। बात समाप्त। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 9/24 होगा 3/8, और 3/8 होता है बेटे 0.375। तो ब्याज की दर में जो डिफरेंस होगा वो 0.375% होगा। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ठीक है विशाल जी, ठीक है। चलिए, बिल्कुल बेसिक सवाल था। मेंस में, प्री में रिसेंटली कई सारे सवाल ऐसे आए हैं। अगला सवाल लीजिएगा मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 66 और 67। 2 क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, 2 सवाल हमारे पास हैं मेरे प्यारे दोस्तों। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाले ही हैं। अब अंशुल भाई, ये तो ठीक है। चलो फिर से सवाल पढ़ देते हैं। बैटरी डाउन हो गई थी। एक निश्चित समय में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6 है। 5 साल बाद ये रेशो 4:7 हो जाएगा। ब्याज की दर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। आपने कुछ पैसा बैंक में इन्वेस्ट किया और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 5:6 हो गया।
5 साल के बाद वही प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो 4:7 हो गया। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो मेरे प्यारे भाई, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ब्याज मिलता जाएगा, ब्याज मिलता जाएगा तो अमाउंट मिश्रधन बढ़ता जाएगा, कि अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन प्रिंसिपल तो सेम होना चाहिए। इस सवाल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहां प्रिंसिपल अलग अलग है। यहां प्रिंसिपल 5 है, यहां प्रिंसिपल 4 है। गलत बात है, सेम होना चाहिए। तो प्रिंसिपल को सेम करना होगा, 5 और 4 को इक्वल बनाना पड़ेगा। लॉजिक नंबर 1। अब देखिए 5 और 4 बहुत आसान डाटा। अगर प्रिंसिपल को 100 बना लोगे तो डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आएगा। 5 और 4 दोनों को ही 100 बनाना बहुत आसान है, तो हम प्रिंसिपल को 100 बना लेते हैं, दोनों जगह इक्वल। जैसे यहां प्रिंसिपल अमाउंट का रेशो 5:6 है। 5 को 100 बनाना तो किससे गुणा कर देंगे? 20 से। 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120। तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशो हो गया 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120। मेरे दोस्तों यहां प्रिंसिपल है 4। 4 को 100 बनाना तो किससे गुणा होगी बेटा? 25 से। 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175। तो देखो सबसे पहले मैंने दोनों ही जगह मूलधन को सेम बना लिया। मूलधन तो सेम होना चाहिए। यहां भी प्रिंसिपल 100 है, यहां भी प्रिंसिपल 100 है। आपका अमाउंट 120 से 175 हो गया। अमाउंट 120 रुपए से 175 हो गया। क्यों हो गया अमाउंट 120 से? मिश्रधन क्यों बढ़ गया? तो आप कहोगे सर ब्याज मिलने की वजह से। 120 रुपए का मिश्रधन 175 रुपए हो गया तो कितना बढ़ गया मेरे दोस्तों? 55 रुपए। 55 रुपए आपको ब्याज मिला है। 120 से 175 कितना बढ़ गया मेरे दोस्तों? 55 रुपए। तो 55 रुपए आपको ब्याज मिला है। कितने सालों में? 5 साल में। 5 साल में आपको 55 रुपए ब्याज मिला। तो एक साल में कितना ब्याज मिला है भाई? 55/5 11। एक साल में आपको 11 रुपए ब्याज मिला है। 100 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल में 11 रुपए ब्याज मिला तो ब्याज की दर क्या होगी? यही होगी 11% पर एनम। यही आंसर है। ब्याज की दर की परिभाषा ये सिखाई है बेसिक में हमने कि 100 रुपए पर एक साल में बनने वाले ब्याज को ही, मिलने वाले ब्याज को रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। सर 100 बना के 20 भी तो बना सकते हैं। बिल्कुल सही साक्षी। 100 बनाने का फायदा यह है कि डायरेक्ट आपका आंसर परसेंटेज में आएगा। 100 अगर नहीं बन पा रहा है तो भाई कुछ और सोचेंगे। संतोष खत्म हो गया भाई। ठीक है, ये तो बहुत आसान डाटा का सवाल था। इसी टाइप का एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन, कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा डाटा बनाएं। सवाल नंबर है आपके सामने बच्चों 67। जल्दी से करेंगे। चलिए 67 नंबर सवाल बनाओ। कौन करेगा? बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे प्यार भाई। यदि साधारण ब्याज की दर पर वर्तमान में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो 9:17 है, अगले 27.5 साल में यह अनुपात 15:43 हो जाएगा। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इन करंट ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट इज 9:17। किसी धनराशि पर वर्तमान में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 9:17 है। 9:17। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो 9:17 है। 27.5 साल के बाद, आफ्टर 27.5 ईयर्स, 27.5 साल के बाद ये रेशियो 15:43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा रेशियो? 15:43 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज की दर क्या है भाई? अभी प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 9:17 है। 27.5 साल के बाद प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 15:43 हो जाएगा। ब्याज की दर क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि प्रिंसिपल तो सेम रहता है ना, मूलधन, केवल आपका अमाउंट बढ़ता है। ब्याज जैसे जैसे मिलेगा अमाउंट बढ़ता जाएगा। प्रिंसिपल तो सेम होना चाहिए। तो भाई यहां पे वही हमारा बिल्कुल रेशियो वाला लॉजिक लगेगा कि यहां प्रिंसिपल 9 है, यहां 15 है। गलत बात है। 9 और 15 को सेम करना पड़ेगा। 45-45। अब 9 को 45 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी? 5 से। 5 नाम 45, 17 पंजे 85। ये हो जाएगा 45 और 85। ठीक है भाई। या 15 को 45 बनाने के लिए मेरे दोस्तों किससे गुणा करनी पड़ेगी? 3 से। 15 तिया 45 और 43 तिया हो जाएगा 129, 129।
क्योंकि यहां आप 100 तो बना नहीं सकते। तो देखिए मैंने प्रिंसिपल को दोनों जगह सेम कर लिया, प्रिंसिपल पहले भी 45 था, प्रिंसिपल अभी भी 45 है, तो प्रिंसिपल तो मेरे दोस्तों 45 हो गया, 45 यूनिट। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन अमाउंट 85 रुपए से 129 रुपए हो गया। अमाउंट जो है मिश्रधन 85 रुपए से 129 हो गया, अमाउंट बढ़ गया, कितना बढ़ गया बेटे अमाउंट? अमाउंट बढ़ गया 44 रुपए। 44 रुपए आपका अमाउंट बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? ब्याज मिलने की वजह से। यानी कि 27.5 साल में आपको 44 रुपए ब्याज मिला है, यही कहने का मतलब हुआ बेटे। 27.5 साल में आपको कितना ब्याज मिला है? 44 रुपए। तो एक साल में कितना ब्याज मिला है? एक साल में कितना ब्याज मिला है? अगर 27.5 साल में 44 रुपए ब्याज है, तो एक साल में ब्याज है 44 बटे 27.5। एक साल में कितना ब्याज है? 44 को 27.5 से भाग दे देंगे। गौर से देखा जाए तो 27.5 होता है 55 का आधा, 27 54 का आधा, 0.5 1 का आधा, तो 27.5 का मतलब है 55 बटे 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, हो जाएगा। 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 2 ऊपर जाएगा, 2 चौक 8, 8 को 5 से भाग देंगे 1.6, यानी कि एक साल का ब्याज 1.6 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? सर 90 भी तो बना सकते, बिल्कुल बना सकते, लेकिन इजी कैलकुलेशन कब रहेगी? यहां पर, यानी कि एक साल का ब्याज 1.6 आ गया। तो 45 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल में कितना ब्याज मिलता है आपको? 1.6 रुपए ब्याज मिलता है। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%, ये तो होता है ब्याज की दर। 45 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल में कितना ब्याज मिला आपको? 1.6, परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। कैलकुलेशन करने, 0 से दशमलव कट जाएगा, 2 से, 2 पंजे 10, 2 नाम 45। ठीक है भाई, 2 से कट, 5 से, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, तो हो गया 16 दूनी 32, 32 को 9 से भाग देंगे, क्या आएगा? 32 को 9 से भाग देंगे तो 9 तिया 27, बच गया 5। 3 सही 5/9%, 3 सही 5/9% ब्याज की दर है। पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आया है। किसी को कोई डाउट? क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? देखो ये तो आसान डाटा का चिल्लर सवाल है, ये उसी टाइप का, लेकिन यहां थोड़ा सा मेरे दोस्तों डाटा अतरंगी है, तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है मेरे दोस्तों। अब आपके सामने अगला टाइप आएगा, अगला टाइप जो बहुत फेमस है, और आप बचपन में भी ये इस टाइप के सवाल किए होंगे मेरे दोस्तों। ठीक है ना, तो टाइप बहुत फेमस है, इसमें आपको 5-6 सवाल अगले टाइप के करवाऊंगा, और आसान है, इजी टाइप है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर कहां से आएगा बेटे आपके सामने? 68 से बनाओ, सवाल नंबर 68 बनाओ, जल्दी से करेंगे। बोला किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। किसी राशि पर सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 9/, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 9/35 ऑफ सम। क्या मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल का 9/35 है। इसका मतलब है कि अगर प्रिंसिपल 35 रुपए है, तो 35 रुपए पर आपको 9 रुपए साधारण ब्याज मिला है। नीचे हमेशा बेस वैल्यू होती है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 9/35 है, किसका? प्रिंसिपल का। तो नीचे क्या है? प्रिंसिपल। अगर 35 रुपए है तो आपको 9 रुपए ब्याज मिला है। ठीक है, आगे क्या बोला है? आगे ये बोला गया है यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय के संख्यात्मक मान के बराबर है। सवाल में बोला गया इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली 5/7 टाइम्स द रेट परसेंट पर एनम, तो ब्याज की दर क्या होगी? इस सवाल में आपसे ब्याज की दर पूछा है। ब्याज की दर क्या है? R% पर एनम। सवाल में बोला है दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय के संख्यात्मक मान के बराबर है। जो टाइम है, टाइम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 5/7 टाइम्स द रेट परसेंट पर एनम। अगर ब्याज की दर R% पर एनम है, तो ब्याज की दर का 5/7 गुना समय है। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में। समय जो है वो ब्याज की दर का 5/7 गुना है न्यूमेरिकली। ब्याज की दर परसेंटेज में होती है, समय साल में होता है, यूनिट अलग अलग है ना,
है भी। लेकिन मेरे दोस्तों न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, समय का जो संख्यात्मक मान है ब्याज की दर का 5/7 गुना ब्याज की दर आपसे पूछी है। तो मेरे दोस्तों कंसेप्ट क्या सिखाया है, इस टाइप के सवालों में ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, ये सिखाया बेटे मैंने आपको। आप बोलोगे हाँ जी सर, केवल इस टाइप में मैं लगवाऊंगा। प्रिंसिपल कितना है मेरे दोस्तों, 35 रुपए। प्रिंसिपल है 35 रुपए पर आपको ब्याज कितना मिला, 9 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिला। तो प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम, टाइम कितना मेरे प्यारे में, व्हाट इज टाइम, टाइम जो है वो रेट का 5/7 गुना है, ब्याज की दर का 5/7 गुना है, और बटे 100, ये आ गया मेरे दोस्तों अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। सॉल्व करके आपको यहां से आर का मान निकालना है। तो देखिए 7 पंजे 35 कट जाएगा, 5 पच्चे 25, 25 से 100 4 बार चला जाएगा, 4 की गुणा हो जाएगी 9 में, तो 9 चौक 36 बराबर हो जाएगा R², और R की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ब्याज की दर की जो है वो 6 आ गई, 6% ब्याज की दर है, सी ऑप्शन आंसर। समझ में आया, बोलो ठीक है। तो एक स्टेप का सवाल होता है मेरे प्यारे भाई, ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं है, 1 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, इजी टाइप है। अच्छा दुष्यंत, ठीक, चलिए और क्वेश्चन कराता हूं, चूंकि बहुत ज्यादा फेमस है, पॉपुलर है, तो मैं आपको कई सारे सवाल प्रैक्टिस करवाऊंगा। बनाए जी सवाल नंबर 69, बच्चों करो 69 नंबर सवाल। नोट से करना है संतोष। एक निश्चित धनराशि पर 9% की दर से एक निश्चित समय T साल में साधारण ब्याज धनराशि के 9/16 भाग के बराबर है। T का मान क्या होगा। इन ए सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स T, द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सर्टेन सम एट ए रेट ऑफ 9% पर एनम इज 9/16 ऑफ सम। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 9/16, यानी कि अगर प्रिंसिपल 16 रुपए है तो 16 रुपए पर आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है 9 रुपए, एक निश्चित समय में, टाइम T साल में। ठीक है भाई, ब्याज की दर है 9% पर एनम, T का मान पूछा है, बिल्कुल बेसिक सवाल भाई। अगर आपका प्रिंसिपल 16 है तो 16 रुपए पर 9 रुपए आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है। सिंपल इंटरेस्ट इज 9/16 ऑफ सम। ठीक है, अगर आपका मूलधन 16 है तो सिंपल इंटरेस्ट है आपका 9 रुपए, ब्याज की दर है 9% पर एनम, समय T आपको निकालना है, समय आपको निकालना है मेरे दोस्तों 100। आ गया सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, ये 9 से 9 कट गया, तो T का मान क्या आ गया, T का मान आ गया 100/16। 100/16 किससे कट गया, 4 से, 25/4, 25/4 क्या आएगा, ए ऑप्शन 6:1/4, 25/4 क्या आ गया, ए ऑप्शन 6:1/4। सब बच्चे कर लेंगे, बिल्कुल वहियात और इजी सवाल था, बताओ इससे ज्यादा आसान सवाल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। सवाल नंबर है 70, बनाइए जी। एक और सवाल ऐसा ही बोला है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/25 है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 2/25 ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 25 रुपए है तो सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपए है, 2 रुपए। द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेट परसेंट पर एनम। वर्षों की जो संख्या है ब्याज की दर का 2 गुना है। ब्याज की दर बताओ, आपसे ब्याज की दर R% पूछा है, ठीक है ना। नंबर ऑफ ईयर्स इज 2 टाइम्स द रेट परसेंट। फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे। एक बार बताओ मेरे प्यारे भाई, प्रिंसिपल अगर 25 रुपए तो 25 रुपए पर आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 2 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट बाबा प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम। टाइम क्या है, साल के अनुसार जो समय है, अगर ब्याज की दर R% है तो समय दुगुना है। वर्षों की जो संख्या ब्याज की दर का दुगुना है, 2R। समय है 2R/100। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 2 से 2 काटते हैं, 25 से 100 4 बार काटते हैं, R² बराबर 4 आ गया, R का मान आ गया 2, R का मान 2 आ गया, 2% पर एनम ब्याज की दर आ जाएगी। बताओ कितना इजी सवाल है। आप बोलोगे सर ऐसे सवाल हम कर लेंगे, आप छोड़ दो,
पर मुझे आप पे 2 रुपए का विश्वास नहीं, इसलिए मैं सारे लैंग्वेज करवाऊंगा। नेक्स्ट कहां मर गया भाई? सवाल नंबर है आपके सामने, बनाएं। 71 करिए। 71 नंबर सवाल बनाओ जी। अब यहां पर देखिए दो बहुत ही छोटे सवालों को, कुलदीप राजू आप क्यों गलत कर रहे हो? आर स्क्वायर 4 आएगा, 4 का अंडर रूट 2 नहीं होगा? वेरी गुड देविंदर जी। अगला सवाल। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 1/8 ऑफ सम। साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 1/8, यानी कि प्रिंसिपल अगर 8 रुपए है तो सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 1/8 है, प्रिंसिपल 8 रुपए तो सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपए। वेन द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू हाफ द रेट परसेंट पर एनम। वर्षों की संख्या ब्याज की आधे के बराबर है। तो आपसे पूछा 15,000 रुपए पर उसी ब्याज दर से 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये चीज आपसे पूछी है कि 15,000 रुपए पर उसी ब्याज की दर से 8 साल का साधारण ब्याज बताओ। तो अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे यहां से क्या निकालना पड़ेगा? ब्याज की दर निकालनी पड़ेगी। ये है, बोलो हाँ। मतलब वर्षों की जो संख्या है ब्याज की दर के आधे के बराबर है। अगर ब्याज की दर R% पर एनम है तो वर्षों की जो संख्या है ब्याज की दर का आधा है, R/2। हो गया सॉल्व। भाई प्रिंसिपल 8 रुपए है, 8 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 1 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम। टाइम कितना है? R/2। और ये आ जाएगा मेरे प्यारे भी 100। ठीक, आप बोलोगे हाँ जी सर। 2 चौक 8, 4 से 100 जाएगा 25 बार, R² बराबर 25। R² बराबर 25 है तो R का मान आ जाएगा 5। तो ब्याज की दर बच्चों 5% आ गई। ब्याज की दर 5 आ गई। आपसे पूछा गया है दो छोटे, बहुत ही निहायत ही छोटे सवाल मिक्स कर दिए। 15,000 रुपए पर उसी ब्याज की दर से, ब्याज की दर कितनी निकाली मैंने? 5% की दर से 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल का ब्याज है, 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? मल्टीप्लाई बाई 8। तो 15,000 का 40% क्या आ जाएगा? 8×5 = 40, 15,000 का 40% 6,000। 15×4 = 60 होता है। सी ऑप्शन आंसर। सचिन, हमारी टीम के नंबर पे कॉल करो 6388974650। वो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर 72। ये बनाओ। चलिए एक सवाल आपके सामने है ऐसा ही, आप करके बताएं। 15 में 3 छुपाया, आंसर 5400 होगा। अच्छा दीपक जी, ये वाली विद्या मुझे भी सीखनी है। 6 में भी तो 3 छुपाए भाई, करो।
कम से कम एक सवाल तो ठीक करके बता दो आप। कुछ लोग इस सवाल का आंसर बता रहे 15%, कुछ बता रहे 7.5%। सही सी बताओ। क्वेश्चन सीट से देखना है ना संतोष जी। टुडे इज माई बर्थडे, बर्थडे अभी किसी का, टुडे इज माई बर्थडे, निभा कुमारी सी समथिंग। हैप्पी बर्थडे निभा कुमारी जी। भगवान करे आप जीवन में बहुत खुश रहें, लंबी दीर्घायु जिए, कई शतक वर्षों तक आप जिए, अच्छा जीवन जिए, कोई आपको बीमारी ना हो, निरोग रहें, स्वस्थ रहें और हष्ट-पुष्ट रहें, मस्त रहें। घर वालों के साथ खेलें कूदें, खूब पैसा कमाएं, धनराशि कमाएं, इंजॉय करें जीवन को जी। अगला सवाल, एक राशि पर साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 45% है। उधारी अवधि के समय का आंकिक मान प्रतिशत वार्षिक दर के आंकिक मान के 4/5 के बराबर है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बी ऑप्शन आंसर है, 7.5%। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज 45% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। 45% होता है 9/20, 5% 1/20, 45% 9/20। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 9/20 है। सिंपल इंटरेस्ट, अगर आपका प्रिंसिपल 20 रुपए तो सिंपल इंटरेस्ट 9 रुपए है। द टाइम फॉर विच द मनी वॉज लेंट इज 4/5 ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट परसेंट पर एनम। व्हाट द रेट परसेंट? अगर ब्याज की दर आर है, आर परसेंट पर एनम, तो जो टाइम है, टाइम की जो वैल्यू है वो रेट की न्यूमेरिकल वैल्यू का 4/5 है। समय जो है वो रेट का 4/5 है। समय है रेट का 4/5, ये समय है मेरे प्यारे भाई। और बटे 100। आपसे पूछा ब्याज की दर क्या होगी, तो क्या आप कर नहीं सकते भैया? ये आ जाएगा 20 पंजे 100, आर गुणा आर, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 5 पच्चे 25 की 9 में गुणा होगी 225/4, 4 नीचे आ जाएगा। अब 225 का अंडर रूट 15, 4 का अंडर रूट 2, तो 15/2 तो 7.5 ही आ गया ना। बिल्कुल ठीक, बी ऑप्शन ही आंसर है, 7.5% पर एनम। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। चलिए आगे चलेंगे स्टूडेंट्स। तो मैं आपको भरपूर प्रैक्टिस करवाता हूं बेटा, प्रैक्टिस करने का कोई मौका हम यहां पे आपसे नहीं छोड़वाते हैं, ये बताएंगे। सवाल नंबर है 73, करो जल्दी से। अब इस पे थोड़े से और क्रिएटिव सवाल हैं। विशाल कह रहे हैं बेसिक से बताओ। विशाल और कौन सा बेसिक बताऊं भाई? ये बेसिक मेरे पास, इसके अलावा और कोई बेसिक नहीं है। समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, आप समझने लायक नहीं है, आप लायक नहीं है समझने के। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर और दिए गए समय का संख्यात्मक मान का अनुपात 5:2 है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू का रेशियो है, ठीक है। और व्यक्ति को निवेश की गई राशि का, व्यक्ति को निवेश की गई राशि का 22.5% हिस्सा ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। समान ब्याज की दर से व्यक्ति को 1600 रुपए पर, कितने रुपए पर? 1600 रुपए पर 2 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा? समान ब्याज की दर से आदमी को 1600 रुपए पर 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, यह आपसे पूछा गया है, करके बताएं। बिल्कुल सेम टाइप है, टाइप बदला नहीं है आपसे। बताओ द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड ऑन ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड इज 5:2। ब्याज की दर और जो हमने जिस समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया उस समय का अनुपात 5:2 है। जैसे सपोज ब्याज की दर है 10%, आपने पैसा इन्वेस्ट किया सपोज 25 साल के लिए, तो परसेंटेज तो हटाओ, 10 और 25 का रेशियो लेना है आपको मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। कल न्यूमेरिकल वैल्यू का आपको रेशियो लेना है। ए मैन गेट 22.5% ऑफ इन्वेस्टेड सम एज इंटरेस्ट। आदमी को इन्वेस्टेड सम का 22.5% ब्याज मिलता है। 2.5% 1/40 होता है, 22.5% क्या होगा? 2.5 का 9 गुना 9/40, यानी कि अगर आदमी ने 40 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो उस आदमी को 9 रुपए ब्याज मिला है। बात क्लियर है कि नहीं? 2.5% 1/40, 22.5% 9/40। तो आपसे पूछा है सेम रेट से आदमी को कितना इंटरेस्ट मिलेगा 1600 रुपए पर 2 साल में।
यानी कि सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या निकालना है, आपको प्रिंसिपल दिया है, समय दिया है, आपको केवल ब्याज की दर निकालनी है। कैसे करेंगे मेरे दोस्तों? सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटे 100। ये रेट और टाइम का रेशियो है मेरे दोस्तों 5:2। ठीक है प्यारे भाई, चाहे तो आप एक्स मान के कर लो, चाहे तो आप एक्स मान के कर लो, इच्छा आपकी है, मुझे उसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही मेरे दोस्तों, ठीक है ना। आप ऐसे भी देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि ब्याज की दर और समय का जो अनुपात है 5:2 है। तो यहां से समय जो है मेरे प्यारे भाई, जो समय है वो ब्याज की दर का 2/5 गुना है। 2 उधर चला जाएगा, 5 नीचे। समय जो है वो ब्याज की दर का 2/5 गुना। आप ऐसे भी तो कह सकते हैं ब्याज की दर और समय का अनुपात 5:2 है। तो समय जो क्या है, व्हाट इज समय, ब्याज की दर का 2/5, 2 ऊपर जाएगा 5 नीचे। तो प्रिंसिपल है 40 रुपए, ब्याज की दर है मेरे दोस्तों आर, समय कितना है मेरे दोस्तों 2/5 आर बटे 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी बटे 100। कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला आपको, 9 रुपए ब्याज मिला। 40 रुपए प्रिंसिपल पे 9 रुपए ब्याज मिला, ब्याज की दर आर है, समय क्या आएगा 2/5 आर। ठीक है, यहां से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, 5 से 40 8 बार चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100 इधर 900 बटे 8 दूनी 16, 16 नीचे, 100 की 9 में गुणा 900, 900 बटे 16। अंडर रूट लेंगे तो 900 का अंडर रूट 30, 16 का अंडर रूट 4, 30/4 7.5। तो ब्याज की दर आ गई 7.5, 7.5 ब्याज की दर आ गई 7.5। कर सकते हैं आप, बोलोगे हाँ जी सर, बोला है 1600 रुपए पर उसी ब्याज की दर से आर का मान 7.5 आ गया, तो 1 साल में कितना ब्याज होगा 7.5%। पूछा 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो मल्टीप्लाई बाई 2, ये आपको ब्याज मिलेगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, ये पूछा है 1600 रुपए पर उसी ब्याज की दर से, तो मैंने क्या निकाला, ब्याज की दर निकाली, ब्याज की दर आएगी 7.5, 7.5% ब्याज की दर से आर की न्यूमेरिकल वैल्यू आई है, ब्याज तो परसेंटेज में होता है 2 साल में, 1 साल में 7.5% ब्याज है, 2 साल में होगा 7.5 दूनी 15%। तो 1600 रुपए का 15% क्या होगा, परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 240, 16 गुणा 15 240 सवाल का आंसर है। बिल्कुल बेसिक सवाल। ठीक है, मुझे लगता है स्टूडेंट ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ये सवाल नंबर 73 है, हम लोग लेंगे बच्चे सवाल नंबर 74। बनाओ कौन इस क्वेश्चन को करेगा। ये सवाल सीजीएल 2023 प्री के पेपर में आया है जी। एक और ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर हम टाइप को चेंज करेंगे। हाँ बिल्कुल सौरभ, वो शीट तो बेटा हर बार बदलती रहती है ना जी संतोष। एक आदमी ने वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 32,400 रुपए का कर्जा लिया। ब्याज की दर वर्षों की संख्या का 1/4 है। जितनी अवधि के लिए कर्जा लिया गया है, ऋण लिया गया है, यदि उसने ऋण अवधि के अंत में 1164 रुपए ब्याज का भुगतान किया है ऋण अवधि के अंत में, तो आपसे पूछा है ब्याज की दर क्या थी, बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा सवाल है। ए मैन टुक ए लोन ऑफ 32,400। एक आदमी ने 32,400 का लोन लिया सिंपल इंटरेस्ट पे, पर एनम पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द लोन इज टेकन। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स का 1/4 है। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो नंबर ऑफ ईयर्स का 1/4 है, यानी कि अगर ब्याज की दर R% है तो समय का 1/4 है, तो समय 4 गुना होगा, समय कितना होगा फिर 4R होगा कि नहीं। मैं आपसे कहूं कि ब्याज की दर जो है वो समय का 1/4 है। उल्टा बोलूं तो कहूंगा कि समय जो है वो ब्याज की दर का 4 गुना है। वे 4R का 1/4 करेंगे तभी तो R आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफ द ही पेड 11,664 एज इंटरेस्ट,
आदमी ने कितना इंटरेस्ट पे किया? 11,664 रुपए इंटरेस्ट पे किया है लोन पीरियड के एंड में। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, उल्टा सोचना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। जो ब्याज की दर है वो समय का 1/4, तो समय क्या होगा मेरे दोस्तों? ब्याज की दर का 4 गुना होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी बटे 100। 11,664 आपका सिंपल इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल है बच्चों 32,400। ब्याज की दर R% है। समय कितना है? 4R/100। आई हैव टू जस्ट डू दिस कैलकुलेशन। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। 4 से जाना ही जाना है। 4 दूनी 8, 8 का 3, 4 नाम 36 और 16। 324 से कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? ये 9 बार जा रहा है क्या? 2700 और 216, 9 बार जा रहा है। 324 से 9 बार। आर स्क्वायर 9 आ गया, आर गुणा आर, आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर की वैल्यू आ गई 3। आर का मान 3 आ गया। ब्याज की दर है 3% पर एनम, पहला ऑप्शन। ब्याज की दर 3% पर एनम है। क्या बच्चों अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे? देखो इतना सिंपल टाइप पर भी मैंने आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 सवाल प्रैक्टिस कराए। अगर कोई बालक 7 सवाल एक टाइप पर सीख के ना भी नहीं समझ पा रहा है, तो उसका समझना भैया नामुमकिन है। और उसको समझने के लिए बहुत ज्यादा समय चाहिए, और इतना समय चाहिए कि जब तक वो सीखेगा तब तक वो ओवर एज हो जाएगा, उसकी उम्र बीत जाएगी पे एग्जाम देने की। तो उससे बढ़िया वो ना ही समझे, वो छोड़ दे। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। देवेश जी यही बेसिक है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी बटे 100 फॉर्मूला लगाया है जी। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने यहां पर 75। एक ही सवाल कराऊंगा, फिर आपके सामने अगला टाइप आएगा बहुत भयंकर। ऐसा टाइप आएगा भयंकर कि मजा ही आ जाएगा बच्चों को। करिए। सवाल नंबर 75 बनाए। यार आज एक फिल्म देखनी है, बताओ है कोई फिल्म बढ़िया सी? घर में छोटी बच्चे, तो मैं कहीं बाहर तो जाता नहीं हूं। तो कौन सी मूवी देखें आज?
करिए जल्दी से। तुम एक भी मूवी नहीं बता रहे हो, सब घटिया फिल्म बता रहे हो, तुम आउटडेटेड है, बेकार आदमी हो तुम। तीन, इफ एक्स वाई जेड आर थ्री सम ऑफ मनी, एक्स वाई जेड तीन राशि इस प्रकार है सच दैट वाई इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स एंड जेड इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन वाई फॉर द सेम टाइम के लिए और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड तीन राशियां इस प्रकार हैं कि y इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन x, y x पर सिंपल इंटरेस्ट है और z y पर सिंपल इंटरेस्ट है सेम टाइम का, सेम ब्याज की दर से। तो x y z में रिलेशन क्या है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। x रुपए पर कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला मेरे दोस्तों, y रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला। प्रिंसिपल x है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, y रुपए पर कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला, y रुपए पर y प्रिंसिपल है तो y रुपए पर कितना ब्याज मिला है, सिंपल इंटरेस्ट z रुपए। सेम टाइम में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो बराबर होना चाहिए, यही ब्याज हो जाएगा। x रुपए पर y रुपए ब्याज मिला, y रुपए पर z रुपए ब्याज मिला, दिस शुड बी इक्वल, इक्वल होना चाहिए। यहां से y गुणा y स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, y स्क्वायर बराबर आ जाएगा zx। इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल इजी सवाल था, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है किसी को। आगे चलेंगे। विशाल बार बार एक ही चीज पूछ रहा है, 24 करवाओ 24। इससे 24 ही ना हुआ बेचारे से। 24 मैंने बताया ना, ये सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का है, यहां सिंपल इंटरेस्ट में गलती से डल गया इस शीट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा वो सवाल बेटे, और होगा क्या, आप खुद में कर लोगे, ठीक है ना, तो उसको इग्नोर कर दो भाई जी। अगला टाइप आएगा मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 76, नेक्स्ट टाइप। और ये जो अगला टाइप है बच्चों, इस टाइप पे मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, 10। ठीक है जी। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है उसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है, यही है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल मेंस के पेपर में। प्री के पेपर में भी आता है पर मेंस में सबसे ज्यादा है। क्लियर है, चलिए शुरू करते हैं। बस आपको एक बात ध्यान रखना है मेरे दोस्तों इस सवाल में कि प्रिंसिपल बराबर होता है अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट घटा देंगे, प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। देखिए, इस सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 6,000 रुपए इन 4 साल। कोई धनराशि 4 साल में 6,000 रुपए अमाउंट बन जाती है। कोई धनराशि 4 साल में, कोई धनराशि 4 साल में 6,000 रुपए अमाउंट बन जाती है और 6,750 इन 7 साल। वही धनराशि 7 साल में 6,750 रुपए अमाउंट बन जाते हैं। वही धनराशि 7 साल में 6,750 रुपए अमाउंट बन जाती है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से। आपसे पूछा धनराशि क्या है, प्रिंसिपल क्या है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखो ये तो मैं बहुत डिटेल बता रहा हूं, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे लिखना कम कर देंगे। कोई धनराशि, कोई प्रिंसिपल 4 साल में 6,000 रुपए बन जाता है और वही प्रिंसिपल 7 साल बाद 6,750 रुपए बन जाता है। प्रिंसिपल क्या है, सम कितना है, धनराशि क्या है, आप मुझे बताओ। 7 साल और 4 साल के बीच में गैप कितने का है, 3 साल का गैप है। 7 साल और 4 साल के बीच में कितने का गैप है, 3 साल का गैप है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 3 साल का गैप है। ठीक, 3 साल में हुआ क्या, देखो 4 साल बाद है अमाउंट 6,000 रुपए, 7 साल बाद अमाउंट 6,750 रुपए, तो 6,000 रुपए 6,750 बन गए। कितना बढ़ गया, 750 रुपए। ये 750 रुपए क्यों बढ़ गए, यानी कि 750 रुपए आपको ब्याज मिला है 3 सालों में। 750 रुपए आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है 3 सालों में। 4 साल बाद अमाउंट 6,000 है, 7 साल बाद अमाउंट 6,750 है, यानी कि अमाउंट 6,000 से 6,750 हो गया। अमाउंट 750 रुपए बढ़ गया कितने सालों में, 3 साल में। 4 साल और 7 साल में 3 साल का गैप है, 3 साल का ब्याज ही 750 रुपए है। अगर 3 साल का ब्याज 750 रुपए है तो 1 साल का ब्याज कितना है, 250 रुपए। बोलो बच्चों,
1 साल का ब्याज कितना है? 250 रुपए। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ सर। 1 साल का ब्याज 250 रुपए है, तो 4 साल का ब्याज कितना है? अगर 1 साल का ब्याज 250 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है, 4 साल का ब्याज हो गया 1000 रुपए। 1 साल का ब्याज 250 रुपए, 4 साल का हो गया 250 गुणा 4, 1000 रुपए। तो प्रिंसिपल पर, मूलधन पर 1000 रुपए आपको ब्याज मिला। 1000 रुपए ब्याज मिलने के बाद अमाउंट 6000 हुआ, अमाउंट 6000 हुआ, तो प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल 6000 रुपए से ब्याज घटा दो 1000 रुपए, अमाउंट 6000 है, अमाउंट में से ब्याज 1000 माइनस कर दो, प्रिंसिपल रहा होगा 5000 रुपए। 5000 रुपए पर 1000 रुपए ब्याज मिलेगा, तभी तो अमाउंट 6000 बनेगा। तो प्रिंसिपल है 5000 रुपीज। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। समझ में आया? बताओ, आसान है ना? चलिए, आपसे सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछा जा सकता है, वो मैं आपको अगले क्वेश्चंस में समझाऊंगा, अगले सवाल में सिखाऊंगा। जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहां पर। सवाल नंबर है 77। बताओ जल्दी से, चलिए बताओ जल्दी से, करो। यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही दर पर 3 साल में 2502 और 5.5 साल में 3087 रुपए हो जाते तो ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत बेसिक सवाल है। बोला है कोई धनराशि, कोई प्रिंसिपल 3 साल में, कोई प्रिंसिपल 3 साल में 2502 रुपए हो जाता है और 5.5 साल में 3087 रुपए हो जाता है। कितने साल में? 5.5 ईयर्स में। 5.5 साल में 3087 रुपए हो जाते, कोई धनराशि कोई मूलधन। आप बोलोगे हां जी सर। तो आपसे पूछा साधारण ब्याज की दर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो तभी निकलेगा ना जब प्रिंसिपल पता हो। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। तो 2502 रुपए 3087 बन गए। कितना ब्याज मिला? घटाओ, 7 में से 2 गया 5, 8 और 30 में से 25 गया 5, 585 रुपए। 585 रुपए आपको ब्याज मिला है मेरे दोस्तों। 585 आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला। कितने सालों में? ये 3 साल है, 5.5 साल है, गैप कितना है? 2.5 साल का। 2.5 साल में आपको 585 रुपए क्या मिला है बेटे? ब्याज मिला है। 2502 रुपए 3087 रुपए अमाउंट बन गए। कितना बढ़ गया? 585 रुपए बढ़ गया। क्यों? क्योंकि 2.5 साल में आपको इतना ब्याज मिल गया। तो 1 साल का ब्याज कितना है? तो आप कहोगे सर 1 साल का ब्याज है 585 बटे 2.5 बटे 2.5। 2.5 का मतलब होता है 5/2। तो 5 से काटेंगे, 117 बार 2 ऊपर जाएगा 234 रुपए। तो 1 साल का ब्याज आ गया 234 रुपए। बोलिए, अब 1 साल का ब्याज 234 रुपए आपको निकालना है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। 1 साल का ब्याज अगर 234 रुपए, तो बच्चे मुझे बताओ 3 साल का ब्याज कितना होगा? 234 1 साल का ब्याज है, 3 साल का होगा 3 गुना। 234 का 3 गुना 690 और 12 702 रुपए। तो 3 साल में आपको 702 रुपए ब्याज मिला। 702 रुपए ब्याज मिला, तब जाके अमाउंट 2502 है। तो प्रिंसिपल का क्या रहा होगा? 2502 अमाउंट में से 702 रुपए ब्याज घटाएंगे, 1800 रुपए। प्रिंसिपल 1800 रुपए होगा मूलधन। लेकिन आपसे प्रिंसिपल नहीं पूछा, आपसे पूछा ब्याज की दर। ब्याज की दर क्या होती है भाई? प्रिंसिपल कितना है? 1800 रुपए। 1800 रुपए के मूलधन पर 1 साल में कितना ब्याज मिलता है? 1800 रुपए के मूलधन पर 1 साल में कितना ब्याज मिलता है? 234 रुपए। 234 रुपए आपको प्रिंसिपल निकालना है। 1800, 1 साल में कितना ब्याज है? 234 रुपए। परसेंटेज में कितना हो गया ब्याज की दर? इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 18 एकम 18 बच गया 5, 18 54 13%। तो ब्याज की दर है 13% पर एनम। और यही सवाल का आंसर भी होगा बी ऑप्शन। मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवालों को कर पाओगे। हाँ जी राम, सुन रहे हैं आपकी। क्या आपको स्टूडेंट इस टाइप समझ आया है? बहुत फेमस है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बस कैलकुलेशन सवाल में थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है। हो सकता है आपके पेपर में ऐसा सवाल है जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो सकता है एकदम इजी टाइप आए जिसमें कैलकुलेशन कम से कम हो।
अब देखिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ये बात तो अब आप दिमाग में सोचने लगोगे कि आपको देखना क्या, आपको साल में गैप देखना है और आपको अमाउंट में गैप देखना है, वो ब्याज आ जाएगा। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन सिखाऊंगा अब आपको अगला, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि देखो करेंगे हम यही चीज, बट इतना लिखेंगे नहीं बच्चों। सवाल नंबर है जैसे आपके सामने 78, बताएं। बोले एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 8,928 और 3.5 साल में 10,224 हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करें। एक धनराशि 2 साल में 8,928 हो जाती है और वो धनराशि 3.5 साल में 3.5 ईयर्स में, ए मतलब अमाउंट होता है, नीचे जो लिखा है वो समय है, 3.5 साल में 10,224 हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करो। तो बताओ समय में कितना गैप है, 2 साल, और 3.5 साल समय में गैप है 1.5 साल। 1.5 साल में आपका अमाउंट कितना बढ़ गया बेटे, 1.5 साल में, 1.5 साल में आपका अमाउंट कितना बढ़ गया, 8,928 से 10,224 रुपए हो गया। तो ब्याज कितना मिला, घटाओ, 14 में से 8 गया 6, 11 में से 2 गया 9, 11 में से 9 गया 2, और 9 में से 8 गया 1। यानी कि 1.5 साल का ब्याज 1,296 रुपए है बच्चों। 1.5 साल का ब्याज 1,296 रुपए है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1.5 साल का ब्याज अगर 1,296 है तो 1 साल का ब्याज क्या होगा, 1,296 को 1.5 से भाग करेंगे, 1.5 का मतलब 3/2। अगर 1.5 साल का ब्याज 1,296, 1 साल का क्या होगा, 1,296 को 1.5 से भाग करेंगे, 3/2, 3 चौक 12, 432, दो ऊपर जाएगा 864 रुपए, 432 दूनी 864। ये 1 साल का ब्याज आ गया 864 रुपए। इसमें से इसको घटाएंगे, क्या आ जाएगा बच्चे, 1.5 साल का ब्याज, 1.5 साल का ब्याज पता है, तो 1 साल का ब्याज आ गया 864। अब आपको निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होगा मेरे भाई, देखो कहीं से भी कर सकते हो बट कैलकुलेशन तो यहीं से कम होगी ना। एक धनराशि 2 साल में 8,928 हो जाती है, 2 साल बाद अमाउंट 8,928 है, तो अगर अमाउंट में से मैं 2 साल का ब्याज घटा दूं आ जाएगा भाई। 1 साल का ब्याज 864 रुपए है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, दुगना। 864 का दुगना क्या होता है, 1728। 1728 आप बोलोगे हाँ सर घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा ये, 7200 रुपए, 7,200 रुपीज। तो प्रिंसिपल आ गया 7200 रुपए, 2 साल का ब्याज घटा दिया। समझ में आई बात, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 7200 रुपए के प्रिंसिपल पर, 7,200 रुपीज पर 1 साल में कितना ब्याज मिला बेटे, 864 रुपए आपको ब्याज मिला 1 साल में। पर ब्याज की दर कितना है, परसेंटेज में इंटू 100%। 2 जीरो कट गया, आंसर पूरा पूरा है, कटेगा। 72 एकम 72 बचा 14, 72 दूनी 144, 12%। तो ब्याज की दर है सी ऑप्शन, 12% पर एनम, ये आंसर है। कर लेंगे, बच्चों क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे, मुझे लगता है कि आप उड़ उड़ के ऐसे सवालों को करोगे, नहीं करोगे तो क्या ही करोगे फिर आप। ठीक है, अब इससे आसान तो कुछ है नहीं ना भाई मेरे। चलिए एक सवाल और आपके सामने, बताएं। सवाल नंबर 79 करो, करिए जल्दी से। 79, दो कहां से आया, देवेश पूछ रहे हैं। बेटा 2 साल बाद अमाउंट 8,928 से, मुझे मुझे पता है प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल होता है अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ये 2 साल बाद अमाउंट है, तो इसमें से 2 साल का ब्याज घटाऊंगा तो प्रिंसिपल आएगा ना। 1 साल का ब्याज जो है 864 है, 2 साल का ब्याज होगा 864 का दुगना, 1728। तो अमाउंट में से हम 2 साल का ब्याज घटा दीजिए, प्रिंसिपल आ गया 7200 रुपए। ठीक है बच्चे, चलिए एक और सवाल ऐसा ही करें।
6.5%। देखो तुक्का मत मारो भाई, तुक्का क्यों मारते हो आप लोग? आपको इतना सारा बता तो दिया, फिर भी आप गलती कर रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? बोला है, अब देखिए डाटा थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, कैलकुलेटिव लग रहा है, घबराना नहीं है। एक धनराशि 4 साल में 16,956 रुपए हो जाती है। कोई धनराशि 4 साल में 16,956 रुपए हो जाती है, 4 साल बाद अमाउंट है। और 6.5 साल में 6.5 ईयर्स में 19,116 रुपए हो जाती है प्रतिवर्ष एक ब्याज की दर पे। ब्याज दर दोनों मामलों में सरल है। प्रतिवर्ष ब्याज क्या है? प्रतिवर्ष ब्याज क्या है? ये गलत लिखा हुआ हिंदी में। ब्याज की दर क्या है, आपसे पूछा है। हाँ जी, करो। तो पहले तो आपको प्रिंसिपल निकालना होगा ना। 4 साल और 6.5 साल, समय में गैप कितने का? 2.5 साल। 4 साल और 6.5 साल में गैप कितने का? 2.5 साल। 2.5 साल में हुआ क्या कि 4 साल बाद अमाउंट ये है, 6.5 साल बाद ये, तो 16,956 रुपए 19,116 रुपए बन गए। तो कितना बढ़ गया मेरे प्यारे भाई? घटाएंगे, कितना ब्याज बढ़ गया? 6 में से 6 घटाए 0, 11 में से 5 घटाए 6, 10 में से 9 घटाया 1, और ठीक है भैया, ये आ गए यहां से। और 18 में 16 घटाए 2, 2160 रुपए। तो 2160 रुपए मेरे दोस्तों क्या है? 2.5 साल का ब्याज है, 2.5 साल का। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? जल्दी से जवाब दो। 1 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज होगा 2160 बटे 2.5। 2.5 का मतलब 5/2। ठीक है भाई, 5 से 2 बार जाएगा, 2 ऊपर, 2 दूनी 4, 816 का 4 गुना 864 रुपए। तो 1 साल का ब्याज आ गया 864 रुपए। बोलो, बात क्लियर है? ठीक है, ये तो नहीं पता लग रहा सर प्रिंसिपल अमाउंट। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो? इस सर्टेन अमाउंट टू रुपीज 16,956 इन 4 साल। कोई धनराशि 4 साल बाद इतनी हो जाती है। प्रिंसिपल क्या होता है? उधार ली गई राशि। 4 साल बाद धनराशि क्या बनेगी? अमाउंट ही तो बनेगी। तो 1 साल का ब्याज आ गया। अब आपको निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल होता है अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। 4 साल बाद कोई धनराशि 16,956 रुपए बन गई। 4 साल बाद अमाउंट है, 4 साल बाद अमाउंट है 16,956। अगर मैं इसमें से 4 साल का ब्याज घटा दूंगा, आ जाएगा प्रिंसिपल। 1 साल का ब्याज 864 रुपए है। 4 साल का ब्याज क्या होगा? मल्टीप्लाई बाई 4, 3200 और 256, 3556 रुपए। ये हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों कितना आएगा? 00, 9 में से 5 गया 4, अभी, और 16 में से 3 गया 13, 13400 रुपीज, 13,400 रुपए। यही है क्या? ये कुछ गड़बड़ है। 1 साल का ब्याज 864 रुपए, 4 साल का क्या होगा? 3200 और 256, 3456 आएगा। 3456 आएगा ये, सॉरी। ये घटाएंगे मेरे दोस्तों, कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा आपका 00, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 3 गया 13, 13,500 रुपए। तो 13,500 रुपए आपका प्रिंसिपल आ गया। बोलो हाँ। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? 13,500 रुपए प्रिंसिपल। कैसे निकाला? 4 साल बाद अमाउंट है, तो इसमें से 4 साल का ब्याज घटा देंगे, प्रिंसिपल बराबर अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। आपसे पूछा ब्याज की दर, तो प्रिंसिपल कितना है? 13,500 रुपए। 13,500 रुपए के मूलधन पर 1 साल में कितना ब्याज है? 1 साल में ब्याज है 864 रुपए। 1 साल का ब्याज 864 रुपए। परसेंटेज में कितना हो गया? इंटू 100%। यहां गया परसेंटेज में इंटू 100%, 2 जीरो कट गया। अबे 9 से तो जाएगा ही मेरे दोस्तों 15 बार, 27 से भी काट सकते हैं। 27 पंजे 135, 27 तिया 81, और 5 27 दूनी 54, 32/5 आएगा 6.4। तो ब्याज की दर आ गई 6.4% पर एनम। सी ऑप्शन आंसर है, 6.4% पर एनम। सर हम लोग 4 में क्यों मल्टीप्लाई किया है, 6.5 में किया क्यों नहीं किया? अभिषेक आप दोनों ही जगह से निकाल सकते हो। ये 4 साल बाद अमाउंट है, इसमें से 4 साल का ब्याज घटा दो तो भी प्रिंसिपल आ जाएगा। ये 6.5 साल बाद अमाउंट है, इसमें से 6.5 साल का ब्याज घटा दो तो भी प्रिंसिपल आ जाएगा। बट कैलकुलेशन कहां से कम होगी? यहां कैलकुलेशन कम होगी, यहां कैलकुलेशन मुश्किल होगी।
तो मैंने इजी कैलकुलेशन वाला रास्ता पकड़ा। ठीक है, चलेगा। बिल्कुल इजी टाइप है मेरे दोस्तों, काफी प्रैक्टिस कराया मैंने आपको। 80 साल एकदम ऐसा ही है, 80 नंबर खुद से ट्राई करेगा, आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे भाई आपके सामने। चलिए अब इस पे 5 सवाल और हैं, 81 नंबर। ये बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से करो। इस सवाल का आंसर क्या होगा? ढाई को 5/2 लिख दिया संगीता जी। ऐसा ही क्वेश्चन है, हल्का हल्का सा चेंज है, इसी टाइप पे मिसलेनियस सवाल देखिए। X% साधारण ब्याज की दर पे कोई राशि 3 साल में 21,840 और 5 साल में 92,400 हो जाती है। यदि ब्याज की दर X+2% हो जाती है, यदि ब्याज की दर X+2% हो जाती है तो कितने साल में वही राशि डबल हो जाएगी? ये सवाल है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आपको X का मान निकालना पड़ेगा। इस सर्टेन सम अमाउंट्स टू 81,840 रुपीज इन 3 years and 92,400 rupees in 5 years at X% per annum under simple interest। ठीक है बच्चे, सभी को सवाल समझ में आया? ये आपका 3 साल बाद अमाउंट है, 3 साल बाद 21,840 रुपए। ये 5 साल बाद अमाउंट है। तो पहले आप यहां से समय में गैप कितने का है? कोई राशि X% ब्याज की दर से 3 साल में इतना हो जाती है, 5 साल में इतना हो जाती है। तो 3 साल और 5 साल के बीच में गैप कितने का? 2 साल। 2 साल में आपकी राशि कितनी बढ़ गई? 21,840 से धनराशि होगी 92,400। तो कितनी बढ़ गई मेरे प्यारे भाई? घटा देंगे, ब्याज आ जाएगा। तो घटाओगे जवाब कितना आएगा? 0, 10 में से 4 गया 6, 13 में से 8 गया 5 और 91 में से 81 गया 10,560 रुपए। 2 साल का जो ब्याज है 10,560 है। ठीक है भाई, तो 1 साल का ब्याज कितना है? ठीक है ना, 91, 800, 500, 1300 और ठीक है भाई। 2 साल का ब्याज 10,560 रुपए बच्चों। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 2 से भाग दे देंगे, 5,280 रुपए। ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया, 1 साल का ब्याज। ठीक है ना। अब आपको निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कैसे आएगा? कहीं से भी निकाल लो, जरूर नहीं कि मैं यहीं से निकालू, मैं यहां से भी निकाल सकता हूं। कोई धनराशि 5 साल बाद 92,400 रुपए आ गई, 5 साल बाद 92,400, ये 5 साल बाद अमाउंट है। प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं? अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। 5 साल बाद अमाउंट है, इसमें से 5 साल का ब्याज घटा दूंगा तो आ जाएगा प्रिंसिपल मूलधन। 1 साल का ब्याज 5280 रुपए, 5 साल का ब्याज क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 5 अभी, तो ये आ जाएगा 25,000 और मेरे दोस्तों 280 पंजे 1400, 26,400। आ जाएगा 26,400 रुपए। 1 साल का ब्याज 5280, 5 साल का क्या आएगा? 26,400 रुपए। घटा देंगे तो 000, 12 में से 6 गया 6 अभी, और 8 में से 2 गया 6, 66,000 रुपए, 66,000। तो आपका प्रिंसिपल 66,000 रुपए आ गया। बोलो आ गया? कहीं से भी निकाल सकते हो। अगर आपका प्रिंसिपल 66,000 रुपए आ गया मेरे प्यारे भाई, 66,000 रुपए के मूलधन पर अब आपको एक्स का मान निकालना है। 66,000 पर 1 साल में कितना ब्याज है? 1 साल में ब्याज है 5,280 रुपए। परसेंटेज में कितना हो गया बच्चों? 100%। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। 66, 528 को भाग करेंगे 66 से, कितनी बार जाएगा? 8 बार। 480 प्लस 48, 8%। यानी कि मेरे दोस्तों एक्स की जो वैल्यू है वो 8% आ गई। ब्याज की जो दर है वो 8% है। सवाल में बोला गया है कि अगर ब्याज की दर X+2% हो जाते तो धनराशि कितने समय में डबल हो जाएगी। अगर x का मान 8 आया है तो X+2 क्या आ जाएगा? 10%। 8 + 2 10। तो बोला 10% ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने साल में डबल हो जाएगी। धनराशि डबल होगी। डबल होने का मतलब 100 रुपए 200 रुपए बन गए, तो ब्याज कितना चाहिए? 100%। 100% ब्याज। अगर आपको 100% ब्याज मिलेगा तो धनराशि डबल हो जाएगी। 100 रुपए 200 रुपए बन गए, तो ब्याज कितना मिला? 100 रुपए। 100% आपको ब्याज चाहिए। 1 साल में अगर 10% ब्याज है तो 100% ब्याज आपको 10 सालों में मिलेगा। ये आंसर है सी ऑप्शन।
10% ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 साल में डबल हो जाएगी। 20 साल वाले गधे हैं, डबल होनी है धनराशि। डबल होने का मतलब 100% प्रिंसिपल 200% बन जाएगा। तो 100% आपको ब्याज चाहिए। एक साल में 10% ब्याज है तो 100% ब्याज आपको 10 साल में मिलेगा। 100/10, 12.5। और ये 20 साल वाले पूरी तरीके से गलत है, राहुल एकदम ठीक। ये चीज मैं पहले बता चुका हूं, तो हल्के हल्के सवालों को इसमें मिक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको घबराना कतई नहीं है। प्यारा सवाल है। सवाल नंबर 81 था ये। अपन लोग लेंगे सवाल नंबर 82। जी बताएं। ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर का पूछा हुआ है। आप मुझे कमेंट्स में करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। कोई धनराशि 4 साल में 9900, 7 साल में 11,700 हो जाती है। साधारण ब्याज की दर पर 2 सही 1/4 साल के लिए 8 सही 2/3% की दर से समान राशि क्या होगी। यानी कि आपसे क्या पूछा, अमाउंट पूछा है। अमाउंट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम। अमाउंट क्या होगा, 8:2/3% पर एनम की दर से 2 सही 1/4 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर करिए। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल निकालना है। समझ में नहीं आया, 10 कैसे रहे, क्या समझ नहीं आया। एक्स का मान 8 आया है, ब्याज की दर x+2 कर दी तो 8+2 10 ही तो होता है। 8 में 2 जोड़ना नहीं आ रहा आपको। सर ईडी डिपार्टमेंट की कट ऑफ ज्यादा हाई क्यों है, ऐसा तो नहीं है। आजकल ईडी की वैल्यू ज्यादा है। करिए।
बी ऑप्शन। जल्दी से 8,962.5 आ रहा है। यस, शायद बी ऑप्शन ही ठीक है, हमें नहीं पता है। 9 का मल्टीपल तो आएगा, 2 से 1/4 है, 4 दूनी 8 1 9, 9 का मल्टीपल आएगा। 8 सही 2/3 में 26 है, 26 13 का मल्टीपल भी आएगा। 9 का मल्टीपल है 9, 8 5 2 7 6 13 और 8 21। नहीं, ये तो गड़बड़ है। 6 2 8 5 13 और 8 21, ये तो 9 का मल्टीपल नहीं आ रहा है। इसका मतलब अच्छा वो बटे 3 है, कट जाएगा, बटा 3 है तो कट जाएगा, 3 का मल्टीपल आएगा। बी ऑप्शन सवाल का आंसर आ रहा है। पहले आपको इस सवाल में प्रिंसिपल निकालना था, फिर आगे आपको अमाउंट निकालना था। मुझे लगता है कि आप ये कर लोगे। ठीक है, या करके बताएं ना, मैं तो नहीं बताऊंगा, करके आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर अब 83 नंबर, बताइए जल्दी से। एक और सवाल ऐसा ही, बताओ। कोई धनराशि 6 साल में 59,200, 10 साल में 72,000 हो जाती है। साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 साल में 59,200, 10 साल में 72,000 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% एक्स्ट्रा होती, ब्याज की दर 2% ज्यादा होती, तो कितने साल में यही राशि 76,000 रुपए हो जाती? कितने साल में यही राशि 76,000 रुपए हो जाती, आपसे पूछा गया है। करके बताएंगे जल्दी से, कौन करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताओ। सुलभा 6 सवाल मैंने बेसिक से बता दिए हैं, आप नहीं समझे हैं बेसिक से तो अब नहीं हो सकता कुछ भी। जी, 6 साल में कोई राशि 59,200 हो जाती है, 10 साल में 72,000 हो जाती है, ब्याज की दर 2% अधिक होती, तो कितने साल में 76,000 रुपए हो जाती? बच्चों आप इसका रेशियो भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आप इसी पे कैलकुलेशन करें। सारा डाटा ऐसा है जो कट रहा है। किससे कट रहा है मेरे दोस्तों? सारा डाटा 8 से 800 से कट रहा है, 800 से कट रहा है। देखो 800 से कट जा रहा है ये। 8 सत्ते 56, 3 8 चौक 32, 74। 8 से कट रहा है मेरे दोस्तों, 800 से 8 नाम 72। ठीक है भाई, 8 से कट रहा है मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, 8 नाम 72, 4 8 पंजे 40, 95। मैं इस पे कैलकुलेशन कर लूंगा, इजी हो जाएगा भाई। बोला साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 साल में 74 हो जाती है, कोई राशि 6 साल में 74 हो जाती है, वही राशि 10 साल में 90 हो जाती है, 90। तो अगर ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने साल में राशि 95 हो जाती? तो मैंने सब 800 से काट लिया। 8 सत्ते 56, 3 8 चौक 32, 8 नाम 72, ये 800 से काटेंगे, 8 नाम 72, 4 और 8 पंजे 40, ये हो गया। तो 74 रुपए 90 बन गए। तो कितना ब्याज मिला मेरे दोस्तों आपको? 16 ब्याज मिला। 16 रुपए ब्याज मिला कितने साल में? 4 साल में। 4 साल में अगर 16 ब्याज है, 4 साल में अगर 16 ब्याज है, तो 1 साल में कितना है? 4। 1 साल में 4 ब्याज है। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ सर 1 साल में ब्याज है 4। तो 6 साल में कितना ब्याज होगा? 24। तो प्रिंसिपल पर 24 रुपए ब्याज मिला, तब जाके अमाउंट 74 हुआ। तो प्रिंसिपल कितना होगा? 50 रुपए। प्रिंसिपल है 50 रुपए, तो प्रिंसिपल 50 रुपए, 50 रुपए पर 1 साल में 4 रुपए ब्याज मिलता है, कितना? 8%। 8%, तो ब्याज की दर आ गई 8। 50 रुपए पर 4 रुपए ब्याज मिला, 50 का 8% होता है 4, ब्याज की दर आ गई 8। बोला अगर ब्याज की दर 2% एक्स्ट्रा होती तो कितने साल में राशि 95 हो जाती? अगर ब्याज की दर 2% एक्स्ट्रा होती, 8 से 2% अधिक, 8 से 2% अधिक करेंगे, ब्याज की दर होती अगर 10%। बोला है अगर ब्याज की दर 10% पर एनम होती तो कितने सालों में राशि 95 हो जाती? 50 रुपए 95 बन गए मेरे दोस्तों, 50 रुपए 95 बन गए। तो कितना ब्याज मिला मेरे दोस्तों आपको? 90%। अगर 50 रुपए का प्रिंसिपल 95 हो गया, अगर 50 रुपए का प्रिंसिपल
95 रुपए हो गया तो ब्याज कितना मिला? 45 रुपए 50 पे, 90% आपको ब्याज मिला। एक साल में कितना ब्याज है? एक साल में 10% ब्याज है, तो 90% ब्याज कितने साल में मिलेगा? 9 साल में। एक समझदार बालक ऐसे कैलकुलेशन करेगा हवा में, हवा में। यहां डाटा इतना सिंपल है कि सब कुछ 800 से कट रहा है पूरा सिस्टम, तो मैंने पूरे सिस्टम को 800 से कट लिया। इससे क्या होगा? सवाल हो गया छोटा और कैलकुलेशन होगी कम से कम। ठीक है, मजा आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है ना। हर किसी बच्चे के बस की बात नहीं है समझना, जिनको जो नहीं समझ पाते हवा में, वो बिल्कुल मेरे दोस्तों नॉर्मल जो गधों वाला तरीका है वही करेंगे। ठीक है, खुद से करें, बोर्ड पे ना देखें फिर वो। चलिए आगे चलेंगे स्टूडेंट। यहां पर सवाल नंबर है आपके सामने, सवाल नंबर है 84 और 85। दो क्वेश्चन और है इस टाइप पे, फिर टाइप अगला आएगा। सवाल नंबर 84 करके बताओ जल्दी से। सर 90% कैसे श्रेया भाई? 50 रुपए अगर 95 बन गए तो कितना ब्याज मिला? अगर 50 रुपए 95 बन गए तो ब्याज कितना मिला? 45। 1/50 2% होता है, 45/50 90% नहीं होता। 50 रुपए पर 45 रुपए ब्याज मिला, 50 का 90% होता है 45। 74 में से 24 घटाया 50 आया है। ठीक है, फिर से देखना एक बार। अगला सवाल, अगला जो सवाल है, दो क्वेश्चन मैंने ऐसे डाले हैं, सवाल नंबर 84 और सवाल नंबर 85, दो क्वेश्चन। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है कि बहुत कैलकुलेटिव सवाल दे देता है, बहुत कैलकुलेटिव और बहुत बड़का बड़का वाला सवाल जो है वो दे देता है। ठीक है, घबराना नहीं है कतई भी। बोला एक राशि साधारण ब्याज की दर पे 3.5 साल में 8,192 और 6 साल में 9,472 हो जाते, ब्याज की दर बताओ, प्रिंसिपल बताओ। पिछले सवाल की तरह है, एक राशि 3.5 साल में 8,192 हो जाती है, 6 साल में 9,472 रुपए हो जाती है। बताओ ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर। नाउ इस सवाल में प्रिंसिपल भी पूछा है मेरे दोस्तों, और इस सवाल में आपको रेट भी पूछा। या तो मैं दोनों कैलकुलेट कर लूं बेसिक तरीके से, जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, लेकिन जब आपके सामने दोनों चीजें दी हैं तो इस सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ऑप्शन से है। इस सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ऑप्शन से है। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वही इस सवाल का आंसर भी होगा, जो ऑप्शन इसको संतुष्ट करेगा। मैं ऑप्शन से चेक कर लूंगा। सवाल के अनुसार राशि 6 साल में 9,472 बननी चाहिए, धनराशि 6 साल में 9,472 बननी चाहिए। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर है। सबसे पहले आसान सा ऑप्शन लेते हैं, जैसे 8.5%। एक साल में 8.5% ब्याज है तो 6 साल में कितना ब्याज होगा? 6 साल में ब्याज होगा, अगर एक साल में 8.5% है तो 6 साल में कितना ब्याज होगा? 51%। 6,000 रुपए पर 6,000 रुपए को अगर 51% बढ़ाओगे तो एंड में 6 आएगा, 6 कम 6, यानी कि ऑप्शन गलत है। वो आंसर वो ऑप्शन होगा जो 6 साल में 9,472 रुपए बन जाता है। इजी ऑप्शन हटा दिया। ये देखते हैं पहला ऑप्शन, एक साल में 8.5% ब्याज है तो 6 साल में कितना ब्याज होगा? 51%। 6400 रुपए को अगर मैं 51% बढ़ाऊंगा तो बेटा देखो, 4 की जब 1 में गुणा होगी तो इकाई का अंक 4 आएगा, यहां तो 2 है, तो ये भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। ये बच्चा एक साल में 8% ब्याज है तो 6 साल में कितना ब्याज होगा? 48%। 64 को 48% बढ़ाओगे, 48% 64 को अगर आप बढ़ाओगे तो एंड में 4 अट्ठे 32 2 आएगा। यही सवाल का आंसर भी है, बी ऑप्शन, यही सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात खत्म, सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं, मैंने सीधा ऑप्शन से चेक कर लिया। तो इस तरीके का सवाल आपको ऐसे करना है, सॉल्व करने के चक्कर में कतई नहीं पड़ना है आपको। ठीक है भाई,
चलिए आज इतना ही छोड़ता है, इसके आगे जो है हम कल करेंगे। बाय।